प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जिलेवार। जिलेवार जो है उन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे कि जिलेवार कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। छोटी छोटी सभ्यताओं के बारे में मैं सबके बारे में बता चुका हूँ। अब अपन जिलेवार अध्ययन करने वाले हैं कि जिलेवार कौन कौन सी सभ्यता है, गंगानगर में कौन सी है। इस प्रकार अपन जिलेवार अध्ययन करेंगे। देखो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जिलेवार। तो सबसे पहले गंगानगर की बात करूं मैं। गंगानगर, श्री गंगानगर के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक है चक 84। क्या नाम है? चक 84। जिलेवार में चक 84 नाम है। तो चक 84 जो है, चक 84, चक 84 ऐसे नंबरिंग वाले गांव है वो गंगानगर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर नहर है ना। नहर के जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों के नाम पर ही धीरे धीरे वहां पर गांव बस गए और उनके नाम भी पॉइंटों के नाम पे हो गए। चक 84, चक 84 है, ये घग्गर नदी वाला इलाका है। घग्गर नदी है ना, गंगानगर हनुमानगढ़, घग्गर नदी वाला इलाका है। और यहाँ पर हमें आर्य संस्कृति की जानकारी मिलती है। आर्य संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति, वेदों वाली वैदिक संस्कृति की जानकारी यहाँ पर मिलती है। अगर अपन देखें नंबर 2, तो गंगानगर के अंदर ही है तारखान वाला। कौन सी जगह है? तारखान वाला। तारखान वाला ये भी श्री गंगानगर में ही है और सेम चीज है, घग्गर नदी पर है। और आर्य और वैदिक संस्कृति, आर्य कह दो या आर्यों ने बसाई थी वैदिक संस्कृति कह दो। नंबर 3, अनूपगढ़ नाम सुना होगा। अनूपगढ़ तो वैसे ही नाम आते ही बता दोगे श्री गंगानगर में। इसके अलावा बरोर, बरोर सभ्यता के बारे में मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं, इसका वर्णन बरोर के बारे में, जहां सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं। हनुमानगढ़, अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो देखो, हनुमानगढ़ तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं हैं देखो। तो आप जानते हो कि हनुमानगढ़ में है कालीबंगा। हनुमानगढ़ में कालीबंगा है। कालीबंगा सिंधु घाटी का क्षेत्र है, ठीक है। और हनुमानगढ़ में कौन सी है? पीलीबंगा है, पीलीबंगा है। और हनुमानगढ़ में कौन सी है? रंग महल है। इनके वर्णन करा चुका हूं मैं। रंग महल का तो पूरा डिटेल से वर्णन कराया और पीलीबंगा बताया। ईंटों का कुआं मिला है जो बड़ोपल है, ये सिंधु घाटी के ही पार्ट हैं, जो कालीबंगा सभ्यता के ही पार्ट है। एक आपको ध्यान रखना है, एक ढलिया, ढलिया, ढलिया भी हनुमानगढ़ के अंदर है। यहां एक पक्की मिट्टी की सील मिली है, मोहर मिली है। ये गुप्तकालीन है, इसमें गुप्तकालीन जानकारी हमें मिलती है इस सील में। तो वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है इसमें, ठीक है। तो यह जो है पक्की 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 मिट्टी की सील या मोहर मिली है और ये गुप्तकालीन है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, गुप्तकालीन है ये। गुप्तकालीन अगर राजस्थान के अंदर देखें तो गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का ये प्राचीनतम अभिलेख है। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम अभिलेख है। ढलिया गांव में एक सील मिली है जो गुप्तकालीन है और ब्राह्मी लिपि में और काफी प्राचीन है। इस लिपि में जो यहां पर एक शब्द ब्राह्मी लिपि में मिला है वो है श्री समकाजिक। लिखा हुआ क्या है? श्री समकाजिक कुमार मात्य। समकाजिक कुमार मात्य, ये अधिकारी होता था कुमार मात्य। तो किसी अधिकारी का उल्लेख है, कुमार मात्य पोस्ट पर था वो, ठीक है। जिला लेवल की इकाई होती थी। तो कुमार मात्य अधिकरणस्य लिखा हुआ है इस पर।
तो इस प्रकार से ये हमें एक प्राचीनतम साक्ष्य मिला है ढलिया के अंदर से। इसके अलावा अपन बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर, तो बीकानेर में देखो, बीकानेर, बीकानेर में है सोंथी, सोंथी है, सोंथी जिसे कालीबंगा प्रथम कहा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है सोंथी को। उसके अलावा डाडी थोरा बीकानेर में, डाडी थोरा, पुंगल, साबणिया, साबणिया, साबणिया भी कहाँ है? बीकानेर में। पूछा जाएगा साबणिया बीकानेर में है, पुंगल जानते ही हो, डाडी थोरा बीकानेर के अंदर है। फिर उसके अलावा देखें तो जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है ओला, ओला उबर वो नहीं है ये, ओला, ओला पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है, ओला, लोदरवा, सोनू क्षेत्र, सोनू क्षेत्र कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लोदरवा ऐतिहासिक कालीन रहा है जैसलमेर के अंदर, लोदरवा नाम सुना होगा। पार्श्वनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है फेमस यहाँ पर लोदरवा में, और ये भाटियों की कभी राजधानी भी रही थी। उसके अलावा देखें बाड़मेर से, तो बाड़मेर की अगर अपन बात करें, बाड़मेर में मैं आपको एक पढ़ा चुका हूं जिसका नाम है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे है और मध्य पाषाण काल का क्षेत्र है। उसके अलावा अगर बात करें जालोर की, तो जालोर में देखो, इधर ले लेते हैं जालोर, भाई जालोर देख लो। जालोर, अगर मैं जालोर की बात करूं तो जालोर आपको बता देता हूं पश्चिमी राजस्थान में अगर पहली बार, देखो राजस्थान में पहली बार पत्थर के जो औजार प्राप्त हुए हैं वो मैं आपको बता चुका हूं डिंगरिया जयपुर में प्राप्त हुए थे। राजस्थान में पहली बार पाषाण उपकरण, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में पहली बार पाषाण उपकरण मिले थे वो जालोर में मिले थे, पश्चिमी राजस्थान में। यानी मानव संस्कृति का सबसे पहले पता अगर पश्चिमी राजस्थान में कहीं चला तो वो जालोर में चला था। तो पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान में मानव संस्कृति की सर्वप्रथम खोज हुई यहीं पर जालोर में, और क्या प्राप्त किए गए? पाषाण उपकरण। पहली बार मानव संस्कृति अगर पश्चिमी राजस्थान में प्राप्त की गई है तो वो जालोर में प्राप्त की गई है और पाषाण उपकरण खोजे गए थे। तो जालोर के अंदर पहली बार मानव संस्कृति खोजी गई, और ये किसने खोजे थे? ये खोजे थे जो बी आलचीन ने, बी आलचीन ने ये खोजे थे। आल है चीन ने, ठीक है, आलचीन ने। शायद मुझे लग रहा है स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, बालचीन। तो ये सबसे पहले खोजे गए थे बी आलचीन के द्वारा। नीचे लिख देता हूं, खोजने वाला बी आलचीन। जालोर, जालोर के अंदर आपको याद होगा कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो जालोर के अंदर है भीनमाल, जो मैं बता चुका हूं, भीनमाल श्रीमाल कहा जाता है जिसे, ठीक है, भीनमाल। एलाना, एलाना भी जालोर के अंदर है, भीनमाल और एलाना। ताम्र युग के अवशेष मिले हैं एलाना से। उसके अलावा अगर अपन बात करें सिरोई की, तो देखो अगला, नीचे चल रहा हूं मैं क्रम से, सिरोई, जालोर के नीचे सिरोई आता है नक्शे के अनुसार, सिरोई। तो सिरोई के अंदर अगर मैं बात करूं तो चंद्रावती, जहां हजारों मंदिरों के अवशेष मिले हैं, चंद्रावती बता दिया मैंने, प्राचीन परमारों की राजधानी रही चंद्रावती।
वो हो गया। उदयपुर के अंदर देखो तो उदयपुर, यहाँ जगह उदयपुर में ज़्यादा है, दूसरी जगह ले लेते हैं उदयपुर के अंदर, या 2-3 है यहीं ले लेते हैं जगह देख के। चलो तो उदयपुर, उदयपुर के अंदर है आहड़, आहड़, बालाथल, ये तो साथ के ही हैं, आहड़ संस्कृति का अंग है। आहड़, बालाथल, बालाथल वल्लभनगर इलाके में है, ठीक है। झाड़ोल, वल्लभनगर कह दो, वल्लभनगर वही तो है जो बालाथल वाला इलाका है, वही है। तो ये अपने हो गए आहड़, बालाथल, झाड़ोल, ये सभ्यताएं उदयपुर के अंदर है। अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। डूंगरपुर बांसवाड़ा में नीचे है नहीं, तो चित्तौड़गढ़ में चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में देखते हैं तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वो है एक तो पिंड पांडलिया, पिंड पांडलिया, और एक है चित्तौड़ में मरमी, मरमी भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये 2 चित्तौड़गढ़ के अंदर ध्यान रखनी है आपको। भीलवाड़ा की बात करते हैं, अब चित्तौड़ से ऊपर चलते हैं तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर है, आपने सबसे मेन तो पढ़ी है बागोर, बागोर, और बागोर के बाद में ओजियाना, बागोर, ओजियाना, ओजियाना, उसके अलावा बांका, वो भी तो वहीं पर है। मंडपिया, जो मैंने बताए थे आपको कि मंडपिया बनास नदी पर है, पाषाण काल का स्थान है, ये भी भीलवाड़ा के अंदर है मंडपिया, ठीक है। ओजियाना, ओजियाना भी आहड़ संस्कृति का ही अंग है, ठीक है, आहड़ संस्कृति के साथ का ही है। गिल्लूंड वगैरह जो राजसमंद में है वो भी आहड़ संस्कृति का ही पार्ट है। पूछ लेते हैं कौन सी संस्कृति का पार्ट है। कोटा, तो कोटा के अंदर देखो, कोटा में है आलनिया, तिपटिया, दर्रा, कोटा में आलनिया, तिपटिया, दर्रा, ये तीनों के तीनों ही जो कोटा के अंदर है, तीनों ही शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब गुफा वाले। और आपको पता है चंबल नदी घाटी शैलाश्रयों के लिए ही जानी जाती है। नोट, जो चंबल नदी का क्षेत्र है, चंबल नदी शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, जब मानव है वो पाषाण काल में जीता था, तब वो गुफाओं में रहता था। शैलाश्रय का सामान्य अर्थ क्या हो गया? गुफा। शैल यानी चट्टान, आश्रय मतलब मकान, रहने का आश्रय। तो चट्टानों में रहने का आश्रय मतलब गुफा, गुफा। तो यहाँ पर जो चंबल नदी है उस क्षेत्र में ये बहुत सारे मिलते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर चित्रों की श्रृंखलाएं मिलती है। क्योंकि आपको पता है जब मानव गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था तो उसने गुफाओं में चित्र बनाने भी शुरू कर दिए थे। तो चंबल नदी घाटी शैलाश्रयों के लिए, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो शैल चित्र भी यहाँ पर मिलते हैं। ये बात हो गई कोटा। कोटा के बाद में अपन इधर थोड़ा साइड में चलें, झालावाड़ आ जाता है। झालावाड़ के अंदर देखो, झालावाड़, झालावाड़ में भी एक चंद्रावती है, एक सिरोही में चंद्रावती है, एक झालावाड़ में चंद्रावती है। तो चंद्रावती चंद्रभागा नदी के किनारे, जो अब तो झालरापाटन में ही आ जाता है क्षेत्र। और एक झालावाड़ में है कोलवी। कोलवी में बौद्ध धर्म की शाखा, बौद्ध धर्म की गुफाएं मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाएं। अजंता चित्र शैली में बौद्ध गुफाएं, चित्र मिले हैं बौद्ध धर्म के, अजंता शैली में मिले हैं। और ये लगभग जो है उसको ही दर्शा रही है, महायान शाखा को,
ठीक है। ये तो यहाँ अपन को बौद्ध गुफाएं मिली है कोलवी के अंदर। आपको पता है बौद्ध धर्म की गुफाएं राजस्थान में दो ही जगह हैं, एक तो बेराट में बौद्ध धर्म का केंद्र, एक झालावाड़। अगर स्पष्ट बात करूं तो एक दो जगह बौद्ध धर्म की जानकारियां जरूर कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो या तो बेराट में या कोलवी में, ये दो जगह हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म की जानकारी मिली है, झालावाड़ में, कोलवी। आपको पता है राजस्थान सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो विदेशी पर्यटक है, जापान, चीन, फिलीपींस, जो भी हैं ये देश हैं, श्रीलंका, जिनमें बौद्ध धर्म अपनाया गया है, बौद्ध धर्म के पर्यटकों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने एक बौद्धा सर्किट बनाया है, जिसमें वो पर्यटक आएंगे तो उनको बौद्धा सर्किट दिखाए जाएंगे, बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाएगी, जिसमें विशेषकर दो जगह हैं, एक तो बेराट जयपुर और एक झालावाड़ कोलवी। तो आपसे पूछे बौद्धा सर्किट में कौन से जिले आते हैं, जयपुर जिला और झालावाड़। जयपुर में दिखाया जाएगा बेराट, झालावाड़ में दिखाई जाएगी कोलवी की गुफाएं। उसके अलावा खुद अगर अपन बात करें तो झालावाड़ में खुद प्राप्त हुए हैं पाषाण उपकरण। झालावाड़ में भी पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए हैं सेंट कार के द्वारा। यहां पर पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे झालावाड़ में, सेंट कार ने प्राप्त किए थे। तो ये हो गया झालावाड़। अब अपन बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर, झालावाड़ से ऊपर चलते हैं, 12 में कोई नहीं है तो सवाई माधोपुर चलते हैं ऊपर। मैं कैसे जिले ले रहा हूं ऐसे, ताकि मुझे भी हमेशा याद रहे। गंगानगर, हनुमानगढ़ तो साथ ले लिए मैंने, फिर मैंने ले लिया बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। ऐसे मैं जिले लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि मुझे भी हमेशा याद रहे। सवाई माधोपुर के अंदर है कोल मोहली। कौन सा है? कोल मोहली। सवाई माधोपुर से ऊपर चलते हैं तो जिला आता है कौन सा? करौली। करौली में कोई है नहीं तो करौली से ऊपर चल गए भरतपुर। भरतपुर में खूब है तो देखो भरतपुर देखते हैं। भरतपुर के तो है ही, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आप पढ़ चुके हो बयाना, जिसे श्रीपंत कहते हैं। आप पढ़ चुके हो नोह। नोह का अच्छा खासा वर्णन करवाया है मैंने। कुषाणकालीन यक्ष की मूर्तियां वगैरह नोह। उसके अलावा दर, उसके अलावा मल्हा। मल्हा भी फेमस है। दर भी शैलाश्रय के लिए जाना जाता है। शैलाश्रय, अभी मैं लिस्ट ही बनवा दूंगा कि शैलाश्रय कहाँ कहाँ मिले हैं। दर, मल्हा भरतपुर के अंदर। अगर अपन अलवर की तरफ जाएं तो अलवर में देखते हैं अपन, तो सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा इनका, ये भी एक डिजिटल बोर्ड के फायदे हैं तो ये भी हैं। तो बयाना, नोह, दर और मल्हा। तो दर क्या है? शैलाश्रय। चलो भरतपुर। अब भरतपुर से ऊपर चल देते हैं अलवर वगैरह। तो अलवर में देखो, अलवर में है दाडीकर, हरसोरा, दाडीकर, हरसोरा, ये अलवर के अंदर ही है। आपको पता है दाडीकर और हरसोरा ये शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है, ये भी शैलाश्रय है। ठीक है। उसके अलावा आपने भानगढ़ याद आया होगा, पत्थर वाला। भानगढ़ का पुराना भूतों वाला किला, वहां पे पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए हैं। जयपुर, जयपुर के अंदर देखो, जयपुर में बहुत है। जयपुर के अंदर आपका बेराट है,
पढ़ चुके हैं कई, तो अपन ने बेराट का वर्णन पढ़ चुके हैं, जोधपुरा का वर्णन पढ़ चुके हैं, किराडोत का बारे में पढ़ चुके हैं। किराडोत, तांबे की चूड़ियाँ मिली थी, ताम्र चूड़ियाँ, तो वो किराडोत था। उसके अलावा अपन देखें तो चितवाड़ी है, नालियासर है। नालियासर बढ़ा चुका हूँ मैं अच्छी तरह से, सांबर के पास में। नालियासर में बहुत सारे सिक्के मिले हैं, कुषाणकालीन भवन के अवशेष मिले हैं नालियासर में, सांबर के पास है। चितवाड़ी है, नंदलालपुरा है, पूरा है नंदलालपुरा। तो नंदलालपुरा भी एक स्थान है। उसके अलावा मैंने आपको डिंगरिया बताया था, डिंगरिया, जहाँ पाषाण काल की पहली बार राजस्थान में जानकारी मिली थी, डिंगरिया हो गया। उसके अलावा देखो 8वां झर हो गया। जयपुर में जो झर स्थान है, इस झर स्थान पे भी पाषाण उपकरण खोजे गए हैं। यहां पर आलचीन ने खोजे थे पाषाण उपकरण। किसने खोजे थे? आलचीन द्वारा। आलचीन वही है जिसने जैसलमेर में प्राप्त किए थे, ठीक है। चाकसू, चाकसू भी जयपुर के अंदर ही है, नाम सुना होगा। चाकसू शीतला माता का मंदिर है, चाकसू। वहां पर भी हमें ऐतिहासिक कालीन मिले हैं। हमें एक सूर्य का एक ऐसा प्राचीनतम एक प्रतिमा मिली है जिसमें सूर्य संगमरमर की मूर्ति है, जिसमें 7 घोड़ों पर बैठा हुआ है। तो सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली है सफेद संगमरमर की यहाँ पर। तो सूर्य देव की रथ सवार, 7 घोड़ों पर सवार प्रतिमा संगमरमर की। चाकसू में मिली है। तो चाकसू भी कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर आता है। जयपुर में एक और जगह है दयारामपुरा। क्या नाम है? दयारामपुरा। तो दयारामपुरा की बात करूं मैं, तो वहां पर काले व लाल मर्द बांड के टुकड़े मिले हैं। काले व लाल मर्द बांड, मृद बांड। तो कहीं ना कहीं ये ताम्र पाषाण काल का क्षेत्र हो सकता है। बर्तनों के टुकड़े मिले हैं लाल व काले रंग के। ऐसे आप जानते हो ताम्र पाषाण काल आहड़ वगैरह में मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये आहड़ संस्कृति का हिस्सा रह सकता है। अब सिक्कर की अगर अपन बात करें, तो सिक्कर में आप सब जानते हो कि सिक्कर में कौन कौन से क्षेत्र हैं। चलो देख लेते हैं फिर भी एक बार में। पूरा जिले रिवीजन है ये एक तरह से। सिक्कर, सिक्कर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके गणेश्वर, गुरारा, गुरारा जहां गणेश्वर पूरा विस्तार से पढ़ा चुका हूं। गुरारा 2744 सिक्के मिले थे वो है। और सोहनपुरा, सोहनपुरा में शैलाश्रय मिले हैं। तो शैलाश्रय कई जगह आ गए हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, रटने की जरूरत नहीं है, एक साथ बता दूंगा कि कहां पर मिले हैं। अब आते हैं अपन झुंझुनू। झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर आपको मिला है क्षेत्र वो है सुनारी। लोहे गलाने की भट्टी, लोहे का क्या मिला है यहाँ पर? कटोरा मिला है। सुनारी, झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में ऊपर की तरफ चलते हैं तो आता है अब फिर चूरू। चूरू में कुछ नहीं है, तो चूरू से नीचे आ जाते हैं बीच में। अब नागौर, बीच वाले जिले। नागौर, नागौर में देख लो भाई। नागौर के अंदर आपको पता ही है सबसे प्रसिद्ध क्या है? कुराड़ा। कुराड़ा जो कि आज़ादी से पहले खोजा गया ताम्र स्थल है। राजस्थान में सबसे पहले खोजा गया ताम्र स्थल है कुराड़ा। उसके अलावा डीडवाना, डीडवाना में जो सिंगली तालाब वगैरह है, सिंगी तालाब डीडवाना का, ये पाषाण काल के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा डीडवाना। अभी मैं बताऊंगा आपको डीडवाना के बारे में भी। उसके अलावा एक खूड़ी है, वो भी पाषाण के लिए प्रसिद्ध है। जायल है,
ये राजस्थान में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। खुड़ी, डीडवाना, जायल, ये सब के सब पाषाण के लिए प्रसिद्ध है। जायल एकदम नया शोध हुआ है जायल में। जायल में यहाँ पर वीएन मिश्र वगैरह, एस.एन. राजगुरु जैसे लोगों ने जायल में उत्खनन करवाया है। उत्खनन वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, जिन्होंने आपको पता है कई जगह पर उत्खनन कार्य करवाया। उसके अलावा एस.एन. राजगुरु, इन्होंने जायल में कराया। एस.एन. राजगुरु, तो ये दो है मेन। मिश्र हो गया, जायल। नागौर के बाद में अब साइड के अंदर चलें तो जोधपुर आता है। तो जोधपुर के अंदर देखें अपन, जोधपुर ऐतिहासिक ज़्यादा है, पुरातात्विक में बहुत कम है, बहुत दूर के टाइमिंग में कम है। तो देखो जोधपुर में है मंडोर, ओसियां, ऐतिहासिक है, ओसियां के प्राचीन मंदिर वगैरह। ओसियां ऐतिहासिक स्थल है ये तो। मंडोर, ओसियां, बिल्लाड़ा। तो जोधपुर के अंदर कुछ खास नहीं है अपन के। और पाली के अंदर देखें तो पाली में नाडोल, नाडोल चौहानों की प्राचीन राजधानी रही है। नाडोल ऐतिहासिक स्थान रहा है। नाडोल, लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। उसके अलावा एक जगह है जिसका नाम है जुनखेड़ा, पाली के अंदर ही है जुनखेड़ा। पाली के अंदर जो ये जुनखेड़ा है, ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो मर्द बांड मिले हैं, उन मर्द बांडों पर हमें पक्षियों के चित्रण भी है और नारी सौंदर्य का भी है। मर्द बांड पर नारी सौंदर्य का चित्र है, ऐसा अपन को पहली बार देखने को मिल रहा है। सुंदर सी नारी बनाई गई है यहाँ पर। तो मर्द बांड पर यह चीज भी अपन को जुनखेड़ा में प्राप्त होती है, पाली के अंदर। अब पाली के साइड में चलोगे तो राजसमंद में, अंदर के 8 जिले ले रहा हूं अब नागौर से, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद। तो राजसमंद में देखो तो राजसमंद में आपको पता है गिलुंड, राजसमंद में है गिलुंड। गिलुंड भी आहड़ संस्कृति का अंग है। गिलुंड राजसमंद में आहड़ संस्कृति का अंग है, बता चुका हूं, अलग से बता चुका हूं गिलुंड के बारे में। अजमेर, अजमेर के अंदर है आपका बुड्ढा पुष्कर। अजमेर में कौन सा है? बुड्ढा पुष्कर है। बुड्ढा पुष्कर, ये भी एक अजमेर के अंदर सभ्यता है, बुड्ढा पुष्कर। एक ऐतिहासिक स्थान है बघेरा। बघेरा अजमेर के अंदर एक ऐतिहासिक स्थान है। अजमेर में यहाँ की, ये अजमेर में आपने देखा होगा एक बनास की सहायक नदी है डाई नदी, उस डाई नदी के किनारे है ये, डाई नदी के किनारे। यहाँ की सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर माँ और शिशु की प्रतिमा मिली है, माँ व शिशु की प्रतिमा बघेरा से मिली है। अजमेर में है बघेरा। अब अपन बात करते हैं टोंक की। तो टोंक जो है, टोंक में रेड और नगर दोनों ढंग से पढ़ चुके हैं। टोंक में कौन सी है? रेड और नगर। रेड पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। राजस्थान का टाटानगर, लोहे की बहुत सारी सामग्री मिली है, बहुत सारे सिक्के मिले हैं। नगर मालव जनपद की राजधानी जिसका नाम था कारकोट नगर, ठीक है। तो ये मालव जनपद की, यहाँ पर भी बहुत सारे सिक्के मिले हैं। दोनों ही मालव जनपद के क्षेत्र थे, रेड और नगर। राजस्थान का टाटानगर भी रेड को कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं बूंदी की। बूंदी के अंदर देखो, बूंदी के अंदर है एक तो नेनवा और एक है गड़दड़ा। नेनवा है, एक गड़दड़ा है।
गड़दड़ा बूंदी में है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बर्ड राइडर राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। ये क्या होती है? रॉक मतलब चट्टान पर, हिंदी में लिख दो चाहिए। बर्ड मतलब पक्षी, राइडर मतलब सवार, पक्षी पर सवार। एक शैल चित्र मिला है, एक गुफा चित्र मिला है, एक चट्टान पर चित्र मिला है। चट्टान में ऐसा आदि मानव ने चित्र बनाया है कि पक्षी पर एक आदमी बैठा हुआ है। तो ऐसा शैल चित्र जो बर्ड राइडर शैल चित्र है वो अपन को कहाँ से प्राप्त हुआ है? गड़दड़ा से प्राप्त हुआ है। अब अपन बात करते हैं लास्ट बूंदी। अब एक जिला बच गया है दौसा, जो बीच में है जयपुर और भरतपुर के। दौसा एक साथ रिवीजन हो गया। दौसा, दौसा में आपने नाम सुना होगा आभानेरी। आभानेरी जहाँ चांद बावड़ी है आभानेरी के अंदर, ठीक है, ऐतिहासिक स्थान रहा है। आभानेरी कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे, ध्यान रख लेना, बाणगंगा नदी के किनारे है। उसके अलावा इसकी खोज है वो जो रेड की थी केदारनाथ पुरी, रेड वाले ही हैं ये, केदारनाथ पुरी ने आबानेरी का ऐतिहासिक महत्व पहचाना था। चांद बावड़ी नहीं है क्या यहाँ पर? कभी ये निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी रही थी। यहाँ पे हर्षद माता का मंदिर भी है। चांद बावड़ी के बारे में तो कहा जाता है कि राजा चंद ने इसका निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी का बहुत फेमस बावड़ी है, कई फिल्मों की शूटिंग वगैरह यहाँ पर हो चुकी है। चांद बावड़ी में सामने 2 कक्ष भी बने हुए हैं जिन्हें अंधेरी और उजाला के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ निकुंभ क्षत्रियों का राज हुआ करता था। हर्षद माता का मंदिर है। कहा जाता है कि हर्षद माता का मंदिर से पहले वो विष्णु मंदिर हुआ करता था। तो विष्णु मंदिर था वो पहले। मंदिरों में बताऊंगा ये चीज़ें, बावड़ियों में बताऊंगा। चांद बावड़ी, ठीक है, आबानेरी जैसे ही नाम आ जाए दिमाग में तो चांद बावड़ी वाला है ही मामला। चांद बावड़ी है राजा चंद की बनाई हुई है। उसके अलावा हर्षद हर्ष हर्षद माता मंदिर है, ये हो गया आपके आभानेरी के अंदर। उसके अलावा दौसा के अंदर एक जगह है, दौसा, ये आभानेरी है। इसको मिटा देते हैं। कलर ओप, ओबा को सिद्धांत मारवाड़ी में कहते हैं। ओपने का सिद्धांत नहीं बैठ रहा क्योंकि अपन कलर दूसरा ले रहे हैं इसमें, तो दिमाग दोनों तरफ रखना पड़ता है भाई। आबानेरी कलरों का, और देखो भाई ये और समस्या। आबानेरी और भांडारेज, भंडारेज या भांडारेज बहुत इंपॉर्टेंट है। भांडारेज भी दौसा के अंदर है। ये भांडारेज जो है यहाँ भंडान माता का मंदिर है। खास बात क्या है भांडारेज की कि भंडाज माता का जो मंदिर है उसके पास ही एक बृहदेश्वर महादेव का मंदिर है। लेकिन भंडान माता के मंदिर की एक खास बात है कि वहां पर जो मंदिर में जो स्तंभ लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, वो किसी बौद्ध स्तूप के खंबे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो रेलिंग, जो बौद्ध धर्म में काम में रेलिंग, रेलिंग मतलब चारों तरफ बौद्ध धर्म की जब बाउंड्री बनाई जाती थी, दीवार तो वेदिका बनाई जाती थी, रेलिंग बनाई जाती थी, तो उसके जो खंबे काम में लिए जाते थे वो भी अपन को यहाँ देखने को मिल रहे हैं भंडार माता मंदिर में। मंदिर काफ़ी फेमस है। 3 उसमें यक्ष की प्रतिमा भी है मंदिर में। तो ये थोड़ा सा अपन को भंडारेज के अंदर जो भंडार माता का मंदिर है वो यहाँ का भंडारेज का देख सकते हैं। भंडा माता मंदिर में बौद्ध स्तूप काम में, बौद्ध स्तूप के खंबे हैं, के स्तंभ काम में लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के साक्ष्य एक अपन को प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा लाल सोट नाम सुना हुआ आपका? लाल सोट, लाल सोट जो है वहां पर हमें एक छतरी मिली है जिसे बंजारे की छतरी कहते हैं। इस बंजारे की छतरी में भी जो स्तंभ लगे हैं, खंबे, ये भी कोई बौद्ध स्तूप के स्तंभ है। तो बंजारे की छतरी है एक, उस छतरी में जो खंबे लगे हुए हैं
वो खंबे बंजारे की छतरी कहा जाता है। किसने बनाई, क्या बनाई, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें भी बौद्ध स्तूप के अवशेष लगे हुए हैं, स्तंभ लगे हुए हैं लाल सोट के अंदर। बंजारे की छतरी कहा जाता है। एक दौसा प्रॉपर खुद का भी बड़ा महत्व रहा है दौसा का। ठीक है, यहाँ पंच महादेव मंदिर दौसा का बड़ा प्रसिद्ध है। नीलकंठ का है, बैजनाथ का है, सोमनाथ का है, सहजनाथ का है, गुप्तेश्वर है, कई मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर अगर मेन बात करूँ मैं दौसा की, तो आपके अगर इतिहास में तो कई महत्व रहे हैं दौसा के, थोड़ा पुरातात्विक की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर हमें 4 कब्रें मिली हैं। 4 कब्रें जो ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों से, शिलाओं से ढकी हुई थी, जिन्हें स्मारक शिला या मोनोलिथ कहा जाता है। ठीक है, ये कार्लाइल ने प्राप्त की थी। उसके अंदर उसको हटाने पर मिट्टी के घड़े वगैरह मिले हैं, उनमें राख अस्थियां वगैरह मिली है। तो ये सिस्टम भी यहाँ पे कुछ रहा होगा दौसा के अंदर। तो यहाँ पर पत्थर से घिरी 4 कब्रें मिली है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्मारक शिला या मोनोलिथ कहा जाता है। तो इनके अंदर अपन को मिट्टी के मर्द भांड, उनमें राख हड्डियां वगैरह भी मिली है दौसा के अंदर। ये हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, एक जिलावार एक प्रॉपर अध्ययन सा कर लिया है। क्योंकि एग्जाम में कोई खतरनाक क्वेश्चन आ गया ना, तो यहाँ से खतरनाक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो अब एक बार मैं पूरा रिवीजन करा देता हूँ आपको, मज़ा आ गया होगा। एक बार तैयारी करनी है, एक बार तैयारी में पूरा आनंद लेना है बस। ठीक है, बार बार हमें नहीं, हमें 1 साल देना है अपने जीवन का, 1 साल देना है, भर्ती की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, टॉप रैंक से लेना है बस। आपको मैं इतना शानदार मौका दे दूंगा, आपको कहीं नहीं जाना है, ना कोई गाइड देखनी है, ना कोई किताब देखनी है, समस्त जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आप तो लगे रहो बस धार पर। ठीक है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, बस लगे रहो आप तो। गंगानगर में चक 84 और तारखनवाला, अनूपगढ़, बरौर जैसे हैं, बरौर तो पढ़ भी चुके हैं। तो चक 84 है, घग्गर नदी पर आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति का ही प्रसार है। तारखनवाला में भी सेम जानकारी है। हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल, ढलिया में क्या है, एक पक्की मिट्टी की सील मिली है जिसपे गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम अभिलेख है, जिसमें लिखा हुआ है समकाज्य कुमार माते अधिकरणस्य। बीकानेर में देखो तो सौंथी, दाडी थोरा, पुंगल, साबणिया वगैरह है। जैसलमेर में ओला, लोदरवा, सोनू क्षेत्र। बाड़मेर में तिलवाड़ा जानते हो। जालोर पश्चिमी राजस्थान में मानव संस्कृति की सर्वप्रथम अगर पश्चिमी राजस्थान में खोज हुई है तो वो जालोर में हुई है। यहाँ पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, थोड़े से साइज का अगर इश्यू है तो एक बार मैं वो भी आपका हल कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि कोई कटा हुआ भाग भी आपके नहीं रहे। एक सेकेंड, चलो कोई भाग ना कटे, ये है चलो। तो भीनमाल, एलाना ये हो गया। सिरोही में चंद्रावती हो गई। उदयपुर में आहड़, बालाथल, झाड़ोल जैसी सभ्यताएं हो गई। आपके चित्तौड़गढ़ में पिंड, पांडलिया, मरमी। भीलवाड़ा में बागोर, ओजियाना आहड़ संस्कृति का अंग है। बांका, मंडपिया। कोटा में आलनिया, तिपटिया दरा। शैलाश्रय गुफा, शैलचित्र यहाँ से है। ठीक है, चंबल नदी शैलाश्रयों के लिए जानी जाती है। झालावाड़ में चंद्रावती, कोलवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो इतना प्रकाश में लाया नहीं गया। मैं तो कहता हूं कि ये तो राजस्थान की सबसे बड़ी धरोहर कह सकता हूं मैं, प्राचीन काल की इसको, बहुत गुफाओं को। झालावाड़ में पाषाण उपकरण सेंटकार ने खोजे हैं।
सवाईमाधोपुर में कोल मोहली है, भरतपुर में बयाना, नोहे, दर, मला है, ठीक है, दर में सेलासरे हैं, ये एक साथ लिखा दूंगा। अलवर में डाडीकर, हरसोरा, दोनों सेलासरे हैं। भानगढ़ पाषाण वाला बताइए। जयपुर के देखो बहुत मोस्ट है, बेराट, जोधपुरा, किराडोत, नालियासर, इन चार के तो वर्णन नहीं करवाया है मैंने। ननलालपुरा, ढिंगरिया का भी बताया है। झर, पाषाण उपकरण आलची ने खोजे। चाक्षु, सूर्य देव मिला है, अपनी पत्नी के साथ है, 7 घोड़े रथ के लगे हुए हैं, पत्नी के साथ संगमरमर की मूर्ति है इनकी। दयारामपुरा में काले व लाल मर्दमांड मिले हैं। सिक्कर, गणेश्वर, गुरारा, सोनपुरा में भी शैलाश्रय हैं, गुफाएं हैं। झुंझुनू में सुनारी, नागौर में कुराड़ा, डीडवाना, कुड़ी, जायल का उत्खनन वीएन मिश्र, एसएन राजगुरु। जोधपुर में सिंगी या सिंगली तालाब एक ही है, ठीक है, डीडवाना में। जोधपुर में मंडोर, ओसियां, बिलाड़ा, पाली में नाडोल, जूनखेड़ा में मर्द बांड पर नारी सौंदर्य, ये बहुत ही गजब का तथ्य है। राजसमंद में गिलुंड है, वर्णन बता चुका हूँ, आहड़ संस्कृति का अंग है गिलुंड। लेकिन मैंने बताया था आहड़ और गिलुंड में फर्क है। आहड़ जहां कच्ची ईंटों के मकान हैं, गिलुंड में पक्की ईंटों के हैं। आहड़ में जहां मृद बांड पर ज्यामिति अलंकरण है, गिलुंड में ज्यामिति के साथ में प्राकृतिक अलंकरण भी है। ये दोनों में अंतर है, बाकी सेम है। अजमेर, बुड्ढा पुष्कर, बघेरा डाई नदी जानते हो, बनास की सहायक नदी डाई पर है। माँ और शिशु की प्रतिमा मिली है। टोंक में रेड और नगर पढ़ चुके हैं, मालव जनपद वाले हैं दोनों शहर। सिक्के मिले दोनों शहर में मालव जनपद के। रेड में तो लोहे की बहुत सारी सामग्री मिली है, इसलिए रेड को राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। बूंदी, नेनवा, गड़दड़ा, बर्ड राइडर, रॉक पेंटिंग, पक्षी पर सवार सेल चित्र। दौसा, आबानेरी बाणगंगा नदी पर है, केदारनाथ पुरी ने खोजा है। चांद बावड़ी, हर्षद माता मंदिर यहीं पे है। भांडारेज में भांडाज माता जो है, एक बृहदेश्वर शिव मंदिर भी है यहाँ। भंडाज माता के मंदिर में बौद्ध स्तूप के स्तंभ, रेलिंग, वो भी यहाँ पर मिली है भांडारेज में। लाल सोट, बंजारे की छतरी में बौद्ध स्तूप के स्तंभ मिले हैं। दौसा, पत्थर से घिरी 4 कब्रें मिली है। स्मारक शिला या मोनोलिथ कहा जाता है, दौसा के अंदर मिले हैं। बस आप तो अच्छी तरह से इनको तैयार करते रहो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। और आपको कुछ नहीं करना है, केवल मुझे फॉलो करना है, सिलेक्शन लेना है और टॉप रैंक से लेना है। राजस्थान के टॉपर बनने वाले हो आप सब, बस मुझे फॉलो करते रहो।